विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा कल संसद में हिंदू समाज को अपमानित करने का जो उनका मंसूबा है, उन्होंने वो जग जाहिर किया। हिंदुओं को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर समय समय पर अपमानित करने का काम करती रहती है, वो लोग जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी थोपी और इमरजेंसी में हिंदू संस्थाओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा की, उनके ऊपर अमानवीय कृत्य किए गए। कांग्रेस सरकार के द्वारा हजारों सिखों की निर्मम हत्याएं की गई। ये लोग हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश की जो जनता है, जो हिंदू समाज बहुसंख्यक रूप में इस देश में रहता है, हरिद्वार में रहने वाले संत उनकी घोर भर्त्सना करते हैं। सभी अखाड़े, सभी संत समाज हिंदू समाज के ऊपर होने वाले इस कुटाराघात की कड़ी निंदा करते हुए हम सब लोग इस देश के स्पीकर को ये निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ़ एक जांच कमेटी बिठाई जाए कि कहीं विदेशी षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हैं, विदेशी डॉलर में ये हिंदुओं का अपमान करने का कृत्य तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति जानबूझकर ही हिंदुओं का अपमानित करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक विदेशी कुचक्र है जो हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए किया गया है। इस देश को कहीं सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का काम राहुल गांधी तो नहीं करना चाहते, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं और जिस प्रकार से इन्होंने पूर्व में भी इस देश को गुमराह करने का काम किया है, ऐसे ही कोई न कोई षड्यंत्र ये रच रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी, सेना कैसे चलती है शायद अखिलेश यादव को उसका आभास नहीं है। इजराइल में इस के नागरिकों का सैन्यकरण किया हुआ है। इस देश की जो सरकार है वो 5 वर्ष तक चलने वाली है और जो अग्निवीर योजना है या देश की सरकार ने जो भी योजना इस देश में चलाई है वो इस देश को माननी पड़ेगी। अब हम बोलने लगे, हम तो मानते ही नहीं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, हमारे मानने न मानने से थोड़ा हो जाएगा। वो देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो चुके हैं। जो योजनाएं जो संवैधानिक रूप से जिसको अमली जामा पहनाया जा चुका है वो माननी पड़ेगी। इस प्रकार के बयानबाजी देकर ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है इस देश के नागरिकों का सैन्यकरण, क्योंकि जो आदमी सैनिक बनता है वो राष्ट्रभक्त बन जाता है, इसलिए चाहते हैं कि देश में राष्ट्रभक्त ना हो, ये इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं।